बहुत सी लड़कियां इरेगुलर पीरियड्स, वजन का बढ़ना और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान होती हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है, लेकिन कई केस में इसके पीछे एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज कहते हैं। अगर इस कंडीशन को टाइम पर समझ लिया जाए तो इसको कंट्रोल करना पॉसिबल है। देखिए, पीसीओएस एक हार्मोनल इनबैलेंस की कंडीशन है जिसमें ओवरीज नॉर्मल तरीके से हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। इस वजह से बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो सकते हैं। ये सिस्ट एक्चुअली इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। पीसीओएस के कॉमन सिम्टम में इरेगुलर पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। कई लड़कियों में पीरियड्स या तो लेट आते हैं या कई महीनों तक नहीं आते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ता है, एक्ने यानी पिंपल्स निकल आते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेस पर और बॉडी पर हो जाते हैं, हेयर फॉल और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। पीसीओएस होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कॉज हार्मोनल इनबैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस माना जाता है। जेनेटिक भी एक फैक्टर हो सकता है, मतलब अगर फैमिली में किसी को पीसीओएस है तो इसका रिस्क बढ़ सकता है। अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भी इस कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सिम्टम के साथ कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। ब्लड टेस्ट में हार्मोन्स लेवल चेक किया जाता है, जैसे एलएच है, एफएसएच है, इंसुलिन और थायराइड फंक्शन करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे ओवरीज में सिस्ट या फॉलिकल्स के पैटर्न देखे जाते हैं। इस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि ओवरीज इनलार्ज है या नहीं है। पीसीओएस मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल चेंज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन को अपने कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। डाइट में रिफाइंड शुगर और जंक फूड कम कर देना चाहिए और प्रोटीन, फाइबर, हरी सब्जियां ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हार्मोन्स बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पीरियड्स रेगुलर करने के लिए हार्मोन्स पिल्स दिए जा सकते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन जैसे मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, लेकिन याद रहे कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के नहीं लेनी है। पीसीओएस को लेकर मिथ भी बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीसीओएस होने के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से बहुत सारी वुमेन हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। इसी तरह यह भी मिथ है कि पीसीओएस सिर्फ जिनका वजन ज्यादा है उन औरतों को हो सकता है, जबकि नॉर्मल वेट वाली औरतों में भी ये कंडीशन हो सकती है। इसीलिए इरेगुलर पीरियड्स, अनएक्सप्लेनेड वेट गेन, एक्ने या हेयर फॉल जैसे सिम्टम दिख रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल चेंज से पीसीओएस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचाव किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।